हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने यहाँ पर आने के लिए मुझे अनुग्रह दिया, आप सबसे मुलाकात हो सकी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की रात परमेश्वर हमसे बात करेगा। सब लोग विश्वास रखते हैं? हाँ, इसी विश्वास के साथ बैठे, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं पर बोलने वाला जीवित परमेश्वर है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूँ, मुझे आपके नाम नहीं पता, आपका गांव नहीं पता, मैं आपको नहीं पहचानता, पर खुदा आप सबको जानता है। तो मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूँ? आपको पता है, आपसे बात वही करेगा जो आपको जानता है, जो आपको पहचानता है, जिसको आपका नाम पता है, जिसको आपकी तकलीफें पता है, जो आपकी समस्याओं को जानता है, जो आपकी परिस्थितियों को जानता है। और इसलिए परमेश्वर आज सबसे बात करेगा और इसी विश्वास के साथ सुने कि खुदा हमारे बीच में है। आमीन। जिस विश्वास के साथ हमने आराधना की ना, हाँ, जब अपनी आंखों को हम बंद करते हैं और आराधना करते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि खुदा हमारे बीच में है। आमीन। वैसे ही वचनों को जब सुनते हो ना, उसी विश्वास के साथ सुनना कि खुदा हमारे बीच में है, वही हमसे बात करेगा। आमीन। हाँ, और आज रात खुदा हमसे बात करेगा। एक छोटी सी दुआ करें और हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। ये एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी आराधना और आपकी स्तुति करें। यह समय आपकी ओर से है प्रभु, आप हमसे बात करें पिता। अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, पर पिता अब हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें। वो समझ हमें दे पिता कि हम आपके वचन को समझ पाए। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, मेरे सारे दोष को आप दूर करें, आप मुझे शुद्ध पवित्र करें आपकी आत्मा से मेरे पिता। मैं अपने मुंह को खोलता हूँ, आपके वचनों से मुझे भरे प्रभु। और पिता आपके वचन में से उन गहरी बातों को समझने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए बहुतायत से आशीष का कारण बने प्रभु, और हर एक को छुए ऐसा होने दीजिए पिता। मैं घटू आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु, आप बोले और हम सुने ऐसा होने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। इस समय हम एक वचन को निकाले, और मुझे विश्वास है कि बहुत बार हमने इस वचन को सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा, सीखा होगा, और हम सभी को पता है उसके बारे में। फिर भी हम विश्वास करें कि खुदा आज कुछ बातें हमसे हमें और नए रीति से सिखाएगा। आमीन। तो चलो एक वचन को निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात, अभी बहुत ध्यान से सुने इस वचन को। हाँ, आगे बढ़े। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, हाँ, और यीशु यरूशलेम को गया। बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदियों के पर्व के मौके पर यरूशलेम में गया, और फिर क्या हुआ? आगे बढ़े। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। हाँ, वचन कहता है कि यरूशलेम में एक भेड़ नामक फाटक था, और उस फाटक के बगल में एक कुंड था, पानी का एक कुंड था। हाँ, हाँ, जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता और जिसे है, बेतसदा कहा जाता था। और उस बेतसदा नाम का एक कुंड वहां पर था, जहाँ यरूशलेम में भेड़ नामक फाटक के पास। हाँ, आगे बढ़े। उसकी 5 ओसारे हैं, और उस कुंड की कुछ विशेषताएं बाइबल में दी गई है, और बाइबल में लिखा है कि उस कुंड के चारों ओर 5 ओसारे थी, यानी ऐसी कुछ जगहें बनाई हुई थी। हाँ, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले हाँ, पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। तो बाइबल ऐसा कहती है कि उस ओसारों में, उस जगह पर चारों ओर बीमार, लंगड़े, लूले लोग जो बीमारी चंगाई की आशा में, बोलो किसकी आशा में? एक छुटकारे की आशा में, चंगाई की आशा में पड़े रहते थे। और किसकी राह देखते थे? कि पानी हिले, कुंड का पानी हिले, क्योंकि उसकी विशेषता थी। हाँ, आगे बढ़े। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। बाइबल कहती है क्योंकि उस कुंड की विशेषता थी कि नियुक्त समय पर, रोज नहीं, कभी कभी स्वर्गदूत आते थे और पानी को क्या करते थे? हिलाते थे। आगे बढ़े। पानी हिलते ही हाँ? जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। और अगर उस पानी को हिलते समय कोई अंदर गया तो बाइबल कहती है कि उसका कोई भी बीमारी हो वो चंगा हो जाता था। समझ में आ रहा है?
तो एक चमत्कार वहां पर घटता था ना, चमत्कार होता था वहां पर कि स्वर्गदूत आता, पानी को हिलाता, जो उसमें पहला जाता था वो चंगा हो जाता था। आगे बढ़े। हाँ, वह एक मनुष्य था। अब बाइबल में लिखा है कि उसी कुंड के पास वहां एक मनुष्य था, हाँ, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। बाइबल कहती है वो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। बोलो कितने साल से? ध्यान देकर सुने, अभी मेरी ओर देखना। एक ऐसा कुंड जिसमें चमत्कार होते हैं, एक ऐसा कुंड जिसमें स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते हैं, एक ऐसा कुंड जिसमें उसकी चंगाई छिपी है, एक ऐसा कुंड जिसमें उसका चमत्कार छिपा है। पर आपको पता है 38 साल हो गए, वो अपने चमत्कार के सामने खड़ा है, पड़ा है, पर उसको पा नहीं रहा। समझ में आ रहा है? उसके सामने उसका चमत्कार है ना, पड़ा है, खड़ा है वहां पर वो उस चमत्कार को पा नहीं सकता। 38 साल से वो राह देख रहा है कि ये चमत्कार मुझे मिले, पर पा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी लोग ना सालों साल चर्च में आते हैं, सालों साल प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपको पता है हमारा चमत्कार उसी 38 साल के बीमार व्यक्ति के समान हमारे सामने होता तो है, और उसको हम पा नहीं सकते। बहुत साल निकल जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, हम मांगते तो है पर मिलता नहीं। आपको पता है कितनी दूरी, ज्यादा नहीं थी, चमत्कार बस इतनी ही दूरी पर था। हालेलुया। उस व्यक्ति का चमत्कार एकदम थोड़ी दूरी पर था, पर बाइबल कहती कितने साल हो गए थे। अपने चमत्कार को देख सकता था पर पा नहीं सकता था। हालेलुया। स्वर्गदूतों को आते हुए देखता था पर उस चमत्कार को पा नहीं सकता था। दूसरों को चंगा होते हुए देखता था पर अपने चमत्कार को पा नहीं सकता था। आज बहुत सारे विश्वासियों की स्थिति यही है, हम दूसरों को चंगा होते हुए देखते हैं पर खुद नहीं हो पाते। हम दूसरों के जीवन में बड़े कामों को देखते हैं पर अपने जीवन में उन कामों को अनुभव नहीं कर पाते। हमारी भी परिस्थिति कभी उस व्यक्ति के समान हो जाती है जो 38 साल से एक ही परिस्थिति में पड़ा है, और आपको पता है अपने चमत्कार की राह देख रहा है जो उसके सामने ही खड़ा है। हालेलुया। उसे ढूंढने कहीं नहीं जाना था, उसके सामने ही था चमत्कार। आमीन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। आपके प्रार्थना का उत्तर ना दूर से नहीं आता, वो हमारे पास से ही आता है। हालेलुया। वो हमारे बगल में ही है। वचन कहता है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ, तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। उसका नाम इमानुएल है। बोलो क्या नाम है उसका? यीशु मसीह का नाम अगर इमानुएल है, उसका मतलब होता है तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। आमीन। कहाँ रहने वाला परमेश्वर? अगर मैं झोपड़ी में रहता हूं तो खुदा कहाँ रहेगा? झोपड़ी में मेरे साथ। बंगले में हूं तो बंगले में मेरे साथ। मैं खेत में हूं तो खेत में मेरे साथ। आमीन। मैं रास्ते पर हूं तो रास्ते पर भी मेरे साथ है प्रभु। आमीन। आपको पता है हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा चमत्कार हमारे साथ घूमता है। आमीन। हमारे प्रार्थना का उत्तर हमारे साथ घूमता है पर पा नहीं पाते, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत बार हमारी परिस्थिति उस व्यक्ति के समान हो जाती है कि इतने सालों साल प्रार्थना करने के बाद भी क्यों उत्तर नहीं मिलता। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हमें उत्तर नहीं मिलता। यह एक ऐसा व्यक्ति है कि जो रोज चमत्कारों को देख रहा है, जो विश्वास भी करता है कि मेरी भी चंगाई उस कुंड में छुपी है, कि एक दिन स्वर्गदूत आएगा और मैं जाकर उस पर छलांग मारूंगा और मैं भी चंगा हो जाऊंगा, पर पा नहीं रहा ना। उसके जीवन में वो टाइम नहीं आ रहा कि मैं मेरे चमत्कार को किस रीति से पाऊं। एक वचन को पढ़ना जरा सा, चलो एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 2 से लेकर आगे पढ़े। ध्यान देकर सुनो। वह किसी सूबेदार का एक दास, बाइबल ऐसा कहती है कि एक दिन क्या हुआ, एक सूबेदार जो था उसका एक दास जो उसका प्रिय था, जो उसका बहुत प्रिय था, बीमारी से मरने पर था, बीमारी से मरने पर था। हाँ। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास, सूबेदार ने क्या किया, उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसने कुछ पुरनियों को भेजा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेजा। किस लिए भेजा? पढ़े कि आकर मेरे दास को चंगा कर, कि प्रभु तू आ और मेरे दास को चंगा कर। ये रिक्वेस्ट करने के लिए, ये विनती करने के लिए उसने कुछ पुरनियों को भेजा। हाँ। वे यीशु के पास आए और बाइबल कहती है कि वो लोग यीशु के पास आए। सूबेदार नहीं आया, सूबेदार नहीं आया, उसने कुछ लोगों को भेजा। हालेलुया। हाँ। और वो यीशु के पास आए, और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ? वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। जिसके लिए हम आए हैं ना, वो उसके योग्य है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक अच्छी गवाही है उसके पास। सूबेदार के पास क्या है?
अच्छी गवाही। और आपको पता है ये लोग ना भेंट लेकर नहीं आए थे यीशु मसीह के पास, ये लोग पैसे लेकर नहीं आए थे यीशु मसीह के पास, ये लोग गाड़ी लेकर नहीं आए थे यीशु मसीह के पास, ये एक गवाही को लेकर आए थे। हालेलुया। वो लोग किसको लेकर आए थे? आपको पता है प्रभु आपके पैसों को देखकर खुश नहीं होता, आपके बंगलों को देखकर खुश नहीं होता, आपकी प्रतिष्ठा को देखकर खुश नहीं होता, खुदा आपकी गवाही को देखना चाहता है। आमीन। अगर आपको लगता है प्रभु मेरे घर पर आए तो वो आपकी गवाही देखकर आएगा। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है एक बार क्या हुआ कि बालाक नाम का राजा था। बोलो कौन सा राजा था? उसने बलाम नाम का एक नबी था, एक भविष्यवक्ता था, उसके पास कुछ सरदारों को भेजा और कहा कि बलाम को बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि वो इजराइल लोगों को क्या दे? श्राप दे। बोलो क्या दे? श्राप दे। पर आपको पता है जब उनको भेजा गया था ना, तो बलाम को उसने एक संदेशा भेजा था, अगर तू आएगा ना मैं तेरा बड़ा सम्मान करूंगा। बोलो क्या करूंगा? कुछ भी कमतरता नहीं रहेगी, बहुत बड़ा सम्मान होगा तेरा। सोना चांदी वस्त्र जो तुझे चाहिए ना तुझे मिलेगा, पर तू आ और इजराइल लोगों को क्या दे? बोलो क्या दे? गवाही नहीं लेकर आए थे ये लोग अच्छी, ये क्या लेकर आए थे? सम्मान। बोलो क्या लेकर आए थे? पैसे का लालच। आपको पता है ये लेकर आए थे। और वचन कहता है बालाम जो था ना वो खुश हो गया। बालाम क्या हो गया? और वो जाना चाहता था कहां पर? बालाक के पास। क्यों? इजराइल लोगों को श्राप देने के लिए। बोलो क्यों? इजराइल लोगों को गवाही सुनकर या पैसा देखकर? अरे बोलो हाँ, पैसा देखकर। मेरा यीशु ऐसे नहीं करता। आमीन। आप कितने भी बड़े हो, खुदा आपके बड़ेपन को नहीं देखता, आपकी गवाही को देखता है। हालेलुया। आपकी टेस्टिमनी को देखेगा, आपके चरित्र को देखेगा। आपको पता है प्रभु पहले देखेगा आपका कैरेक्टर कैसा है। आमीन। बहुत विश्वास में बहुत दिन तो बिता लिए हमने, पर आपको पता है परमेश्वर उस गवाही को देखना चाहता है। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह के पास सूबेदार ने कुछ पुरनियों को भेजा तो उन्होंने पैसे के बारे में नहीं कहा, वो सूबेदार है उसके पद के बारे में नहीं कहा, वो कितना औधा रखता है उसके बारे में नहीं कहा, उन्होंने उसकी गवाही बताई कि वो एक भला व्यक्ति है। हालेलुया। उस वचन को फिर पढ़े। हाँ, वे यीशु के पास आए, उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, हाँ? वो इस योग्य है कि तू उसके लिए अब करे। वो इस योग्य है। आमीन। कौन बता रहा है? पुरनिय। बोलो कौन बता रहा है? हाँ, जो लोग है ना वो उसके बारे में गवाही दे रहे हैं कि वो उस योग्य। हमारी गवाही ना हमने नहीं देनी है, किसने देनी है? दूसरों ने। बोलो किसने? हाँ, अपनी गवाही खुद से नहीं होनी चाहिए। ध्यान देकर सुनिए, मेरी बढ़ाई अगर मैं करूंगा ना तो वो झूठी है, पर जो लोग आपकी बढ़ाई करेंगे समझ लेना आप में गवाही है। हालेलुया। जब लोग प्रशंसा करें ना कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, ये भला है, ये बहुत अच्छे कामों को करता है, तो समझ लेना आपके जीवन में गवाही है। आमीन। वरना जगत में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो खुद को बुरा कहे। अरे है कोई? यहाँ पर अगर मैंने आपको पूछा ना अच्छा कौन है, तो मन में सबके हाथ ऊपर आएंगे। मन में बोल रहा हूं, कहा? क्योंकि ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे कर। और अगर मैंने पूछा ना बुरा कौन है, हाथ ऊपर करे, तो सारों के मन में हाथ दूसरों की ओर जाएंगे। जिससे जमता नहीं, जिससे अपना पटता नहीं, पर मन में डायरेक्ट दिखाएंगे नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? बोले यीशु मसीह की। कौन पापी है तो मन में सोच लेंगे हाँ ये पापी है प्रभु। खुद को छोड़कर बाकी सब क्या है? पापी। और धर्मी कौन है? बोलो धर्मी कौन है? चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति खुद को क्या समझता है? धर्मी। हाँ ना, हाथ में बाइबल पकड़ लिया तो हमें लगता है मैं क्या बन गया? मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे लगता है मैं क्या बन गया? मैं चर्च का सभासद बन गया तो मुझे क्या लगता है मैं क्या बन गया? मैं अच्छे गीत गाता हूँ, आराधना करने लग गया तो मुझे क्या लगता है मैं क्या बन गया? थोड़ी सेवा का कर ली, थोड़े प्रचार क्या मैंने कर लिए तो मुझे क्या लगता है मैं क्या बन गया? मेरी गवाही मैं न दूं, लोग दे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरी गवाही अगर मैं देता हूं, मुझे मेरे बारे में क्या लगता है ना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है मैं अच्छा ही हूं। आमीन। हर व्यक्ति को वही लगता है कि मैं अच्छा हूं, पर आपको पता है खुदा को क्या लगता है ना उसके बारे में सोचे। आमीन। परमेश्वर हमें किस रीति से देखता है ना उसके बारे में सोचे। ये सूबेदार के बारे में लोगों ने कहा एक भला व्यक्ति है। आमीन। वो गवाही को लेकर आए। बोलो किसको लेकर आए? ध्यान देकर सुनो, यीशु मसीह के पास अगर आना हो ना तो पहले आपकी गवाही आए। बोलो क्या आए? बोलो क्या आए? बाद में प्रार्थना और विनती आए। आमीन। पहले हम क्या करते पता है?
पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि लिखा है ना मांगो तो क्या करते हैं हम? मांगते हैं कि प्रभु दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। प्रभु कहता है बेटा पहले तेरी गवाही दिखा मुझे, हाँ पहले तू कितना भला है ना वो दिखा मुझे। किस मुंह से परमेश्वर से मांग रहे हो, पहले अपनी गवाही को तो प्रेजेंट करो। आमेन। पहले खुदा के पास अपनी गवाही को तो लेकर आओ कि खुदा आपकी प्रार्थना और आपकी दुआओं को माने। आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पैसों को देखकर तो आने वाला नहीं है। हाँ, कोई सेवक निकल जाएगा पर खुदा नहीं आएगा। ध्यान देकर सुने। आमेन। आजकल ऐसे भी कुछ दास है प्रभु के जो गरीबों के घर में नहीं जाते। किसके घर में जाते हैं? अरे बोलो, अमीरों के। क्यों? अमीरों को बंक होते हैं। अरे बोलो ना, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में जाना सबसे ज्यादा कठिन किन के लिए? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, मैं नहीं कहता, बाइबल के अनुसार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना सबसे ज्यादा कठिन किसके लिए? हाँ, धनवान मतलब अमीर। बोलो धनवान मतलब कहा जाना। तो फिर भी बहुत सारे जो प्रभु के दास है ना, वो किसके घर में जाना पसंद करते हैं? जो खुद भी जाने वाला नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि अमीर होना गलत बात है। ध्यान देकर सुने, पैसे होना गलत बात, अमीर होना गलत बात नहीं है। ध्यान देकर सुने। पर आपको पता है अमीरों के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अमीरों के जीवन में ना नम्रता नहीं पाई जाती, घमंड पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है? ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है फिर भी वो नम्र बने रहते हैं। आमीन। और आपको पता है जिनको एहसास होता है कि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है ना, वो कभी घमंडी नहीं बने। दाऊद को पता था कि मैं क्या था? चरवाहा। बोलो मैं क्या था? और उसने मुझे क्या बना दिया। इसलिए तो कहता है कंगाल को तूने घोड़े से उठाया ना और अधिपतियों के साथ बिठाया। आमीन। वो अपने आप को कंगाल कहता है। प्रभु मैं कंगाल था, हालेलुया। मैं भेड़ चराता था, मैं चरवाहा था खुदा। मैंने तो सपना भी नहीं देखा था कि मैं इजराइल का राजा बनूंगा। आमीन। आखिरी तक दाऊद को पता था खुदा ने मुझे कहां से चुना है। आमीन। अमीर रहना बड़ी बात नहीं, ध्यान देकर सुने। पर आपको किसने अमीर बनाया ना, इसके बारे में सोचना। हालेलुया। हमारे पास पहले साइकिल नहीं थी, आज खुदा ने 4 व्हीलर दे दिए। हमने नहीं कमाया, यीशु मसीह ने अपने लहू से कमा कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरी परिस्थिति अगर मैं देखता, पीकर खाकर मैं सारी चीजें आज तक बेच चुका होता, पर खुदा ने मुझे चुन लिया ना, तो ये पीने खाने वाला व्यक्ति जो है ना, आपको पता है मैंने बेचना बंद कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो आज अगर मेरी परिस्थिति अच्छी है ना, तो मेरी वजह से नहीं, मेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से। गवाही हो। बोलो क्या हो? गवाही हो। खुदा हमारे पैसों को नहीं, खुदा हमारी गवाही को देखता है। आमीन। हाँ, यीशु मसीह जो था ना, उसने उसकी गवाही को सुना कि पुरनिये उसके बारे में कहते हैं वो एक भला व्यक्ति है। आमीन। वो एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ऐसी गवाही के लिए। आपके और मेरे बारे में भी लोग ऐसी गवाही दें कि एक भला व्यक्ति है। आपको पता है गैर विश्वासी लोग भी हमारे बारे में ये गवाही देनी चाहिए। कौन सी? कि ये क्या है? भला व्यक्ति है। इसमें कोई गलत बात नहीं पाई जाती। भले अच्छे पद पर है, भले अच्छे ओहदे पर है, पर फिर भी ये क्या है? भला व्यक्ति। आमीन। आज अपने आप को जांचना जरा सा, क्या मेरे जीवन में ऐसी गवाही पाई जाती है कि लोग मेरे बारे में कहें कि ये भला व्यक्ति है? ऐसी गवाही हमारे जीवन के बारे में होना, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु खुद आपके घर आएगा। आपका चमत्कार खुद आपके घर चलकर आएगा। आपके प्रार्थना का उत्तर खुद आपके घर चलकर आएगा। वरना कितना भी मांगोगे मिलेगा नहीं। ध्यान देकर सुनो, मिलेगा नहीं। बलाम पैसा देखकर जा रहा था बालाक के पास, किसको श्राप देने के लिए? इजराइल को। पर आपको पता है बालाक की प्रार्थना को खुदा ने खुद वहां पर रोक लिया, उसके उत्तर को बलाम को जाने नहीं दिया। ध्यान देकर सुनो, खुदा रोक देता है ऐसी बात। अगर गलत गवाही हो तो खुदा उस उत्तर को देने नहीं देता। आमीन। परमेश्वर उस काम को करने नहीं देता। अगर आप चाहते हो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को सुने, एक अच्छी गवाह बनो। हालेलुया। कि आपके बारे में परमेश्वर लोग जो है ना अच्छी गवाही दे। आमीन। क्योंकि हम है ना पुराने विश्वासी है। बोलो कैसे विश्वासी है? कुछ लोगों को सालों हो गए, कुछ लोगों को महीनों हो गए, तो अभी तो गवाही होना बनता है। आमीन। नए नए थे ना तो पाप करना ठीक था,
पाप में पड़े थे, इसलिए खुदा ने आपको और मुझे चुना है। आमीन। पर चुना ना, उसके बाद खुदा की इच्छा है कि अब हम पाप उसे क्या करें? छोड़ दे। बोलो उसे क्या करें? छोड़ दे। ध्यान देकर सुनो। आज बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया, पर आपको पता है जो छोड़ना था उसे नहीं छोड़ा है। अभी तक गवाही अपनी नहीं बदली है। खुदा चाहता है इन दिनों में अपनी गवाही को बदले। हालेलुया। बाइबल कहती है कि सूबेदार के बारे में उन्होंने कहा एक भला व्यक्ति है। आगे बढ़े जल्दी से। हाँ, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यज्ञ करे, कि वो इस योग्य है प्रभु कि उसके लिए तू करे। हाँ, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। वो ऐसा व्यक्ति है जो हमारी जाति से क्या रखता है? प्रेम। प्रेम रखता है। देखो कितनी सुंदर गवाही है। आमीन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति से प्रेम रखता है। अरे हम तो अपने घर वालों से प्रेम, अपने चर्च के मेंबर से प्रेम, भाई भाई से प्रेम, भाई बहन एक दूसरे से प्रेम, इतना छोड़ो पति पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम, बच्चे माँ बाप से प्रेम नहीं रखते, पर बोलते हैं कि मैं मसीही हूं। ये तो किससे प्रेम करता है? अपनी जाति से, अपने समाज के लोगों से। आमीन। तो परिवार से कितना करता होगा, पत्नी से कितना प्रेम करता होगा, भाई से कितना प्रेम करता होगा, बहन से कितना प्यार करता होगा, जो पराये लोगों से इतना प्यार करता है, ये उसकी गवाही है। हालेलुया। हमारी गवाही ये होनी चाहिए, तब प्रभु खुश होता है। आमीन। तब प्रभु कहता है मैं जाऊंगा उसके घर। हालेलुया। अगर पति पत्नी एक दूसरे का मुंह घर में देख नहीं रही तो खुदा आपको कैसे देख पाएगा? समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? अगर यीशु को घर में बुलाना है ना, पहले अपने रिश्तों को ठीक करो, तब उससे तुम्हारा रिश्ता बनेगा। आमीन। घर में आके करेगा क्या? क्योंकि पति पत्नी का एक दूसरे से जमता नहीं, भाई भाई का एक दूसरे से जमता तो प्रभु नहीं आएगा ऐसे घर में। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले अपने रिश्तों को ठीक करे। हालेलुया। अपने संबंधों को ठीक करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कलीसिया में परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है जो कलीसिया एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता रखती है। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने के लिए एक अच्छी गवाही होनी चाहिए कलीसिया में, और एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। आमीन। विश्वासी विश्वासियों के साथ एक अच्छा और बेहतर रिश्ता बनाए रखे, तब खुदा जाकर अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि उन दिनों की कलीसिया एक मन और एक चित्त से क्या करती थी? बोलो बोलो, क्या करती थी? कैसे कैसे कैसे? एक मन और एक, हम एक आवाज में गाना गाते हैं, हम एक आवाज में और एक मन से गाना नहीं गाते। ध्यान देते। खुदा के पास कौन सा गाना पहुंचता है पता है आपको? कौन सा गीत खुदा के पास पहुंचता है? एक आवाज में गाया हुआ नहीं, एक मन से गाया हुआ। हालेलुया। जब पूरी कलीसिया का मन एक दूसरे के साथ जुड़ा हो। आमीन। किसी के बारे में हमारे जीवन में कुछ भी तकरार न हो, बुरा विचार न हो, गुस्सा न हो, गलत बात न हो, तो आपको पता है वो एक मन वाली प्रार्थना, एक मन वाली आराधना खुदा के पास पहुंचती है। आमीन। और प्रेरितों के काम में लिखा था कि उस समय में कलीसिया जो थी ना, वो एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर की प्रार्थना में वो लीन रहा करते थे। आमीन। तो जब पतरस जेल में था ना, उनकी एक मन की प्रार्थना ने पतरस के जेल के दरवाजों को खोल दिया। आमीन। उसकी बेड़ियों को तोड़ दिया। आमीन। कौन सी प्रार्थना ने? एक मन और एक चित्त की प्रार्थना। ध्यान देकर सुनो। आज क्यों खुदा के काम नहीं बढ़ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वासी लोग एक मन के, एक चित्त के, ये उस कलीसिया का है, उस फेलोशिप का है, ये उस डिनोमिनेशन का है, ये उस संस्था का है, अरे ये वो तो अलग ही है। आपको पता है कलीसिया एक, यीशु मसीह एक, खून भी एक, खरीदा भी एक रीति से है, सबके लिए एक ही दाम चुकाया गया है, पर फिर भी एक मन से एक ही गीत को गाते हैं। और वो कहता है अरे वो तो फिलाडेल्फिया का है, वो अरे वो तो इंडियन नेशनल का है, ये तो मिशन वाला है। आपको पता है एक मन है कहाँ? एक मन है हमारे बीच में? अरे हाँ या नहीं? बोलो तो सही। संस्थाएं होना जरूरी है क्योंकि ये जगत की व्यवस्थाएं है, पर ध्यान देकर सुने, फिर भी हमें एक मन होना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने होना तो हमें एक मन होने की आवश्यकता। प्रेम करें। बोलो क्या करें? एक दूसरे के साथ क्या करें? प्रेम करें। बाइबल कहती है वो अपने जाति से प्यार रखता था। हालेलुया। ये उसकी गवाही है। हाँ आगे बढ़े। और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। आमीन। आगे आगे बढ़े। यीशु उनके साथ गया। यीशु उनके साथ
बोलो बोलो, यीशु उनके साथ गया। क्या सुनकर गया? वो सूबेदार है ये सुनकर, नहीं, उसका बड़ा घर है ये सुनकर, उसके पास बहुत सारा पैसा ये सुनकर, उसकी गवाही को सुनकर गया। आमेन। बाइबल कहती है यीशु उनके साथ गया। आगे बढ़े। पर जब वो घर से दूर न था, जब थोड़ा दूर था, घर से थोड़ा ही दूर था, तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, अब सूबेदार ने फिर कुछ लोगों को भेजा यीशु मसीह के पास। हाँ आगे बढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, दुख न उठा, तू दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। लोग कहते हैं ये अच्छा है, पर वो खुद कहता है मैं अच्छा नहीं। आमेन। और उसकी गवाही बढ़ गई। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह घर आ रहा है ना। कौन घर आ रहा है? लोगों के नजर में मैं अच्छा हूँ, पर यीशु तेरी नजर में मैं अभी भी अच्छा, ये उसको समझता है। आमेन। हालेलुया। भले आप मेरा सत्कार करते हो क्योंकि आपको लगता है ये अच्छा, पर खुदा की नजर में मैं अच्छा, उसको पता है मैं क्या हूँ। आमेन। आज खुदा यही चाहता है कि अपने आप को हम पहचाने। हालेलुया। अपने आप को हम क्या करें? हम सारी दुनिया को पहचानते हैं, पर एक व्यक्ति को नहीं पहचानते। किसको? खुद को। सारी दुनिया को हमने पहचान लिया, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसमें ये है, उसमें वो। खुदा कहता है अपने आप को तो पहचान, तुझ में क्या है। सबसे ज्यादा बड़े कीड़े मुझे में पाए जाते हैं। प्रभु क्या कहता है? अगर आप अपने भाई के आंखों में से अगर तुझे तिनका निकालना है, पहले क्या कर? खुद के आंखों में से निकाल। इसका मतलब प्रभु कहते हैं तेरे आंख में बड़ा है ना, तेरी आंख में उससे भी ज्यादा बड़ा, पहले उसको निकाल, फिर जाकर दूसरों की निकाल। हम क्या करते हैं? पहले दूसरों की निकालते हैं। इसकी आंखों में से निकाले उसकी, प्रभु इसको बदल, प्रभु उसको बदल, प्रभु मेरी कलीसिया में काम कर। खुदा कहता है अपने लिए दुआ कर, अगर तू बदलेगा ना तो कलीसिया बदलेगी। हालेलुया। दूसरों के लिए प्रार्थना बाद में करना, पहले प्रार्थना किसके लिए करें? बोलो किसके लिए? हाँ, अपने कीड़े जिंदा है और दूसरों के मार रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अपने में जिंदा है कीड़े, उसको खाना खिला रहे हो, पिला रहे हो, उनको और तरोताजा कर रहे हो, और दूसरों के कीड़ों को मार रहे हो। इससे फायदा तुम्हारा होने वाला नहीं। पहले अपने आप को सुधारो। आमेन। आपको पता है उस व्यक्ति को पता था, हे प्रभु लोग तो कहते मेरे बारे में मैं अच्छा हूं, पर मुझे पता है अभी भी कमियां हैं। आमेन। मेरी वो योग्यता नहीं कि मैं तेरे सामने आऊं। हालेलुया। और इसलिए कहता है ना प्रभु मैं खुद नहीं आया। फिर पढ़े उस वचन को। हाँ? हे प्रभु दुख न उठा, तू दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। तू मेरे छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा, इस योग्य भी मैंने नहीं समझा कि तेरे पास आऊं। कि मैं तेरे पास आऊं। आगे। पर वचन ही कह दे, पर वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। वचन कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए? नजदीक से या दूर से? यीशु कहाँ है? घर के घर में है, आंगन में है, घर से क्या है? पर वो क्या कहता है? प्रभु तू वचन कह दे, फिर भी मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। आपको पता है क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरे विश्वास के द्वारा तू प्राप्त करे। आमीन। मुझे एक बात बताइए, 38 साल से एक व्यक्ति अब क्या अपने चमत्कार के पास पड़ा हुआ है, पर फिर भी 38 साल से उस चमत्कार को नहीं पा रहा, और एक सूबेदार जो है ना वो दूर से यीशु मसीह को कहता है तू केवल बोल दे खुदा, फिर भी मैं मेरे चमत्कार को पा लूंगा। आमीन। क्यों ऐसा? जो चमत्कार के पास खड़ा है, पड़ा है, वो उस चमत्कार को नहीं पा रहा, और जो दूर बैठा हुआ है ना उसने अपने चमत्कार को पा लिया। ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है? वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और वचन 7 से लेकर आगे। मत्ती 15 और वचन 7 से लेकर आगे। हे कपटियों। अरे क्या? हे कपटियों। ऐसा क्यों? प्रभु ने तो कहना चाहिए हे विश्वासियों। क्या कहना चाहिए? अरे बोलो ना, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जब चर्च में हम खड़े होते हैं सेवा के लिए ना, वचन के प्रचार के लिए, तो हम कहते हैं चर्च विश्वासियों। अगर प्रभु रहता ना मेरी जगह पर, वो कहता हे कपटियों। कैसा लगता है सुनने में? प्रभु हम तो नहीं है, अपने आप में झांक कर तो देखो, मिलेगा तुम्हें। एक कपटी तुम में भी बैठा हुआ है। हालेलुया। ढूंढो तो तुम, तो क्या ढूंढ रहे हो इन दिनों में? दूसरों की गलतियां? दूसरों की गलतियां? अरे कभी खुद की भी तो ढूंढ कर देखो, तो मिल जाएगी तुम्हें। हालेलुया।
सारी जगत की गलतियों को ढूंढकर निकाल लिया, कभी खुद की भी गलतियों को ढूंढो तो तुम्हें मिलेगी। आमीन। हम बहुत बार वचनों को गलत रीति से लेते हैं, पता है आपको? हमें लगता है ढूंढने को बोला इसका मतलब कुछ मिलेगा, बड़ा सा ना कीमती ना, जिसकी बहुत कीमत है, मिलेगा। आया नहीं? मुझे एक बात बताना, समझो तुम्हारे घर में मैंने सोना छिपाया, बोलो क्या छिपाया? सोना छिपाया। और उसी घर में मैंने जहरीला सांप भी छिपाया, बोलो क्या छिपाया? समझ में आ रहा है कुछ? कीमती सोना तुम्हारे घर में छिपा दिया मैंने, और दूसरी बात मैंने क्या छिपाया है? जहरीला। पहले किसको ढूंढोगे? सच बोलना, पहले किसको ढूंढोगे? हाँ? किसको? क्यों? सोने का क्या करूं, ये मार डालेगा। सोना तो वैसे भी है पड़ा हुआ। हालेलुया। पहले किसको ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि अगर नहीं ढूंढा तो रात को नींद सो नहीं पाऊंगा, खा चैन से रह, तो पहले मेरे दिमाग में क्या रहेगा? मैं किसको ढूंढूंगा? वैसे ही ना, पहले अपनी गलतियों को ढूंढो। हालेलुया। गलतियों को निकाल कर फेंक दिया ना, सोना अंदर पड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जहर को निकाल दो, बाकी जो है ना वो सोना ही है। आमीन। अपने आप को ना अगर ढूंढना है ना, इस रीति से ढूंढो तो तुम पाओगे। है कुछ हमारे अंदर जो खुदा चाहता है हम निकाले। आमीन। पर ढूंढते कुछ अलग ही ढूंढने में लगे इन दिनों में। समझ में आ रहा है कुछ? उसे मिल गया, सूबेदार को मिल गया ना, वो कहता है हाँ प्रभु मुझ में गलतियां हैं। आमीन। और इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह जब एक बार यहाँ पर खड़ा है तो कहता है हे कपटियों, बोलो क्या कहता है? पास्टर जी आपके बाद इसके बाद है ना, हर रविवार को यही से शुरुआत कर रहा है, हे कपटियों। तो मैं आपको बताऊं, एक महीने में ना आपको चर्च बंद करना होगा, आने वाला कोई नहीं। इनको आशीषों के बारे में बताओ, इनके लिए भविष्यवाणियां करो, पाप मत दिखाओ, गलतियां मत दिखाओ, वरना मच्छर अगरबत्ती पता है आपको, लगाने के बाद सारे मच्छर। मैं हर बार कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, वचन है ना मच्छर अगरबत्ती है। बोलो क्या है? इससे केवल मच्छर भागते हैं। बोलो कौन भागते हैं? विश्वासी नहीं भागते। हालेलुया। विश्वासी और जो मच्छर होंगे वो वचन तो सह नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ रहती थी, पर आपको पता है कभी कभी खुदा ऐसा प्रचार करता था ना, जितने मच्छर थे वो और केवल विश्वासी बचते थे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि स्वर्ग का राज्य उसके समान है कि किसी ने जाल फेंका और उस जाल में बहुत सारे जीव जंतु आ गए, बराबर है ना? फिर उसने क्या किया? जाल किनारे पर लिया और उसमें से अच्छे जो थे उसे रहने दिया और बाकी को फेंक दिया। बोलो बाकी को बुलाए हुए बहुत से, चुने हुए थोड़े। जो विश्वासी है, चुने हुए है ना, वो वचनों को सुनेंगे, मानेंगे और चलेंगे, चोट नहीं खाएंगे। हालेलुया। बोलो चोट। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत कहां से की? हे कपटियों। तो आज भी शायद किसी व्यक्ति को लगता है ये क्या बोल रहा है, ये इसको कौन उठा कर लेकर आया? कुछ भविष्यवाणी करता तो अच्छा है, ये कह रहा है कपटियों। अगर भविष्यवाणी कहता कि हाँ ये इसमें से कोई भविष्यवक्ता खड़ा, वो तो बाद में होगा, पहले कपटी तो निकले बाहर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से बात करता था। आमीन। और उसने कहा हे कपटियों, आगे बढ़े। यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की। यशायाह नबी ने तुम्हारे विषय में बहुत अच्छी भविष्यवाणी की है। हाँ, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते ये हैं, लोग केवल होठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता उनका है। क्या मुझसे दूर है? 38 साल का बीमार व्यक्ति शरीर से तो नजदीक था चमत्कार के, और आपको पता है मन से क्या था? दूर था। बोलो मन से क्या था? और चमत्कार को पाना चाहते हो ना, तो मन से करीब रहना जरूरी है। हालेलुया। बहुत बार हम शरीर से नजदीक आ जाते हैं, पर मन से क्या होते हैं? कोसों दूर होते हैं, और इसी वजह से आप आपके चमत्कार को नहीं पाते।
आप आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं पाते। खुदा का कलाम कहता है कि इनके मन मुझसे क्या है, दूर है। ध्यान देकर सुनो, जब दूर रहते होते ना खुदा से हमारे मन, तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। उससे अपने मनों को करीब लाए। आपको पता है सूबेदार का मन यीशु के क्या था, भले शरीर से क्या था दूर, पर मन से क्या था, करीब था। वो कहता है प्रभु तू शब्द बोल दे, फिर भी मेरा जो दास है ना वो क्या हो जाएगा, मन से इतना करीब था। आमीन। वो कहता है ना मैं इतना पाक नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि तेरे चरणों के पास आऊं, तेरे सामने खड़ा हो जाऊं, पर फिर भी प्रभु को पता था ये बहुत करीब है। आमीन। उसने यीशु को जाना था, उसको यीशु को पहचानता था कि वो पवित्र है, वो योग्य है और मैं नहीं हूं। समझ में आ रहा है? इतने करीबी में था वो, और आज इसलिए परमेश्वर, आपको पता है उसने उसके चमत्कार को पाया। आमीन। और एक व्यक्ति 38 साल से बड़ा हुआ है अपने चमत्कार के एकदम नजदीक, पर फिर भी उस चमत्कार को नहीं पा रहा क्योंकि मन से दूर है। फिर एक बार यूहन्ना में आए, हाँ बेतसदा, फिर एक बार 5 वचन को पढ़े। वहाँ एक मनुष्य था हाँ। जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। बाइबल कहती है वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से उस बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और यह जानकर कि वो बहुत दिनों में इसी दशा में पड़ा है, यीशु मसीह ने देखा कि बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है। बहुत सारे विश्वासी एक ही दशा में पड़े रहते हैं ना, कुछ नहीं अलग होता, कुछ नया अनुभव नहीं, जैसे विश्वास में आए ना वैसे ही पड़े। आपको पता है कुछ भी नहीं होता उनके जीवन में। क्या लगता है आपको, हम भी तो ऐसे ही है उस 38 साल के बीमार व्यक्ति के समान, कि कुछ होता ही नहीं नया हमारे जीवन में। यीशु मसीह मेरे साथ अगर हो ना, तो मैं आपको बताऊं हर रोज कुछ नया होगा। आमीन। खुदा अगर मेरे साथ है ना, तो हर दिन मेरे लिए क्या होगा, नया होगा। विश्वास करना, इजराइल लोगों के लिए ना हर दिन नया अनुभव लेकर आता था, क्योंकि कौन साथ चल रहा था, परमेश्वर। चेलों के लिए हर दिन नया था, क्योंकि उनके साथ कौन था, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। चमत्कार नए, अनुभव नए। आमीन। पतरस को जब मिला ना, तब उसने कहा जाली डाल। बोले क्या डाल, तो पतरस ने डाल दी। तो वचन कहता है रात भर एक भी नहीं पकड़ी थी, कितनी मिल गई, जाली फटने लगी। बोलो जाली, क्योंकि कौन है आज तेरी नाव में, यीशु। बोलो कौन है, पहली बार नाव में बैठा यीशु के साथ, तो ऐसा अनुभव लिया कि जाली फटने लगी। दूसरी बार यीशु के साथ नाव में बैठा तो पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तीसरी बार नाव में आया तो उसने देखा आंधी तूफान, यीशु मसीह से डर गया। नाव वही है, अनुभव नहीं। आमीन। यीशु साथ में है ना, नाव वही रहेगी, तुम भी वही रहोगे, पर रोज अनुभव नया रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे कभी नाव भर जाती है, कभी जाली फटने लगती है, कभी पानी पर चलने लगता है नाव पर से उतरकर, कभी कभी आंधी तूफान को यीशु मसीह डांट देता है। हालेलुया। ये सारे अनुभव नए थे ना उसके लिए। आमीन। तो विश्वास करें, अगर यीशु मसीह मेरे साथ हो ना, हम पड़े नहीं रहेंगे एक ही परिस्थिति में। यीशु मसीह ने उसको देखा और उसके बारे में सोचा, ये बहुत दिनों से एक ही परिस्थिति में पड़ा है। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही पड़े, कुछ नहीं होता नया उनके जीवन में। इसका एक ही कारण है, यीशु हमारी नाव में नहीं है। यीशु हमारी नाव में है ही नहीं, क्योंकि नया अनुभव देगा खुदा। आमीन। आज मैं प्रभु की सेवा को लेकर चल रहा हूं ना, मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, मैं रोज नए अनुभव को पाता हूं। आमीन। रोज खुदा नया कुछ देता है, नया सिखाता है, नए अनुभवों को देता है, नए लोगों से मिलाता है, नए रिश्तों को बनाता है। आमीन। मैं रोज नए अनुभवों को पाता हूं। इतना ही नहीं, खाना भी रोज नया खाता हूं। कभी डांग में खा रहा हूँ, कभी गुजरात में खा रहा हूँ, कभी महाराष्ट्र में खा रहा हूँ। आमीन। तुम वही खाओ, तुम वही खाओ रोज। हाँ? और कभी लगा तो होटल में जाकर खाना, ऐसे नहीं। पर जब यीशु साथ में रहता है ना, फुकट में नए अनुभव मिलते हैं। ऐसे हाँ, तुम बेचकर खरीद कर लाना। समझ में आ रहा है कुछ? ये विश्वास की बात है। आमीन। अगर आप खुद को विश्वासी कहते हो ना, तो ध्यान देकर सुने, विश्वासी जीवन रोज नए अनुभव को लेकर आएगा। हालेलुया। अपने तो लोग रोज नई बीमारी को लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? नई बीमारी। हाँ,
इस रविवार प्रार्थना की ना तो आते हैं पास्टर जी पैर दुख रहा है, बोलो क्या दुख रहा है? पैर। तो पास्टर जी बेचारे हाथ रखकर प्रार्थना करते तो पैर चंगा हो जाता है। तो फिर ना सोमवार से शनिवार तक उनका वही ड्रामा, वही जीवन, बाइबल को हाथ नहीं लगाना, प्रार्थना नहीं करना, आराधना नहीं करना। फिर दूसरे रविवार आते तो कमर में दर्द होता है, बोलो क्या होता है? तो फिर पास्टर के पास आते, कहते पास्टर जी ये तो अच्छा हो गया, यहाँ आ गया। तो पास्टर जी फिर प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, कमर का दर्द गायब। फिर पेट में आता है दूसरे रविवार, फिर सिर में आता है, और तुम में से निकल जाए तो गाय भैंस में घुस जाए। फिर बकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर भैंस के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे तुम्हारी प्रार्थना खत्म नहीं होगी, समझ में आ रहा है? क्योंकि कीड़ा जो है ना तुम में है, समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा ही होता है बहुत बार। बीमारी भागती क्यों नहीं भाई? एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, सुनो मेरी ओर देखना। चाय पी, कभी चाय पीते ना? चाय का कप जब हम पीते हैं ना, तो चाय पीने के बाद जब कप को आप रखते हो तो वहां पर एक रिंग बन जाती है, देखिए टेबल कप ना। तो क्या होता है जब हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद वहां पर रख देते ना, तो वहां पर चाय थोड़ी सी ऐसी गोल रिंग बन जाती है। तो होता क्या है, चाय तो वो कप तो उठाकर लेकर जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहां मक्खी आती है, बोलो क्या आती है? मक्खी आती है। तो मक्खी आकर वहां पर बैठ जाती है, फिर हमें सहन नहीं होता। हमें क्या नहीं होता? तो हम क्या करते हैं, उस मक्खी को ऐसे भगा देते हैं, बराबर, मारते नहीं उसको, क्या करते? भगा देते, तो उड़ जाती है। हमें लगता है खुश हो गई, मक्खी भाग गई। वो भागती नहीं, वो और दो दोस्तों को बुलाकर लाती है। सच में वो और दो दोस्तों को बुलाकर लेकर आती है। वो फिर तीनों मिलकर वहां पर बैठते हैं। फिर हम और गुस्सा करते हैं, एक गई थी, दो को लेकर आई। फिर हम सोचते इनको भी भगाएंगे, फिर हम उनको भी भगा देते, उड़ जाती है। हमें लगता है भाग गई, नहीं, वो तीनों अभी दो दो को लेकर आए। तो संख्या क्या होने लगी? बोलो क्या होने लगी? आप कितने भी बार उनको भगाओ, वो फिर आकर बैठते हैं। बोलो फिर आकर। अगर आपको उनको भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कपड़ा लो गीला, और जो वहां पर लगा है ना चाय, उसको क्या कर दो? साफ कर दो। फिर क्या होगा? मक्खी आएगी, बैठेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और हमारी बीमारियां क्यों आती है पता है? क्योंकि पाप हमारे भीतर है। बेचारे पास्टर मक्खियां हर रविवार मक्खियों को यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, मक्खी भाग गई। पर अभी भी पाप अंदर है, तो दूसरी और दो मक्खियां आकर बैठने वाली है। इन दिनों में प्रभु के दासों की सेवा क्या रहेगी पता है आपको? मक्खी बड़े बड़े कन्वेंशन में हम देखते हैं, हाँ, लास्ट में जब प्रार्थना होती है ना, आप देखना कभी भी वो प्रार्थना, कोई बीमार है यहाँ पर, तो खड़े हो जाएंगे, ध्यान देकर सुनिए, खड़े हो जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से तमाम बीमारियां निकल जाए। मक्खियां उड़ गई। 8 दिन के बाद दूसरा कन्वेंशन आता है। 8 दिन के बाद ये सारे ना दो दो मक्खियां और लेकर आते हैं। दूसरा प्रभु का दास आया, वो भी कहता है फॉर्म में लास्ट में, और बीमार है, ये वही खड़े रहते हैं। खड़े रहने वाले, उनका फोटो निकालना वही रहेंगे, देखिए सच में बोलता हूं, इनकी मक्खियां भागती नहीं, क्योंकि मक्खियों को जो खाना चाहिए ना, वो तुम्हारे भीतर पाया जाता है। जब तक पाप अंदर रहेगा ना, बीमारियां रहेगी। एदेन में बीमारी क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां क्या नहीं था? एदेन जो खुदा ने बनाया था ना, उसमें आदम और हव्वा रहते थे, वहां बीमारियां, दुख, निराशा, रोना, मृत्यु, क्योंकि वहां क्या नहीं था? पाप को निकाल के फेंक दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोली लेनी नहीं पड़ेगी। आमीन। मैं 16 साल से खुदा की सेवा कर रहा हूँ, अब तक हॉस्पिटल में नहीं गया। आमीन। हॉस्पिटल में अपने पर मक्खी बैठती, तुम पालो उनको और मेरे पास आना मक्खियों को। मैं बिल्कुल नहीं भगाता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पास आना नहीं मक्खी भगाने के लिए। हाँ, मेरे पास बहुत दूसरे काम पड़े हैं। हालेलुया। मक्खी भगाने की सेवा अपनी नहीं है भाई। आमीन। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ पता है? उसकी जड़ तक जाता हूँ। बोलो कहाँ जाता हूँ? बस वो पोंछ डालो तो मक्खी आएगी। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की चंगाई सेवा कितनी भी रख लो, चंगाई की मिनिस्ट्री कितनी भी चला लो, कितने भी अभिषिक्त परमेश्वर के दास को बुला लो, बेचारा दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा, केवल मक्खी को भगाएगा। आपको पता है खुदा ने मुझे वो नहीं सेवा दी, खुदा ने मुझे ये सेवा दी है कि उस दाग को ही मिटाना है। आमेन। पाप को दिखाना ही आज सबसे बड़ी जरूरत है। आमेन। जब हमारे जीवन में से पाप निकल जाता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बीमारी आएगी नहीं, खुदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, वो हमारे साथ रहेगा। आमेन। यीशु मसीह कहता है कि बहुत दिन से ये यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। क्यों हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति है? इसी कारण, क्योंकि हमारे मन में, हमारे जीवन में उन पापों को पाया जाता है। हमारा मन खुदा से क्या है? दूर है। हाँ, फिर आगे बढ़े, वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो फिर भी चलो 5-10 मिनट में करो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या पूछा? क्या तू? किसको पूछ रहा है? जो कितने सालों से बीमार, उसको क्या पूछा? क्या तू? प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत अच्छा था, ध्यान देकर सुने। अंधे को भी पूछता था मैं तेरे लिए, लंगड़े को भी पूछता था मैं तेरे लिए क्या करूं? जब तूने बताया ना तभी वही करूंगा। आमेन। क्योंकि अंधा भिखारी ना भीख भी मांग सकता था। समझ में आ रहा है? अंधे भिखारी के सामने कौन जाकर खड़ा हो गया? यीशु। बोलो कौन? तो यीशु ने उससे क्या पूछा? मैं तेरे लिए। अगर वो भीख मांगता तो यीशु केवल उसको क्या देता? भीख। पर उसने क्या मांगा? मुझे क्या चाहिए? आंखें। बोलो क्या चाहिए? तो उसको क्या मिली? जो मांगोगे वो, जो नहीं मांगोगे वो नहीं मिलेगा। तो अच्छा मांगो। बोलो क्या मांगो? भीख मांगना बंद कर दो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? भीख। अंधा भिखारी भीख क्यों मांगता था मुझे बताइए? उसकी भीख मांगने की वजह क्या थी? हाँ, वो अंधा। तो उसने क्या किया पता है? खुदा से क्या मांगा? इस वजह को ही मिटाया, जिससे मैं क्या मांगू। अगर वो चीज ही निकल गई ना मुझसे, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं। ध्यान देकर सुनिए, आप मसीह लोग हो ना, खुदा से भीख मांगना बंद कर दे। खुदा को कहे प्रभु उस दाग को ही मिटा डाल कि मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। आमीन। मेरी आंखों को खोल दे कि मुझे भीख मांगने की जरूरत। समझ में आ रहा है? प्रभु मेरे जीवन को इस रीति से बदल दे कि मुझे कुछ मांगने की जरूरत न पड़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को प्राप्त करने की कोशिश करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा, बाकी चीजें तुम्हें मांगना नए लोगों के लिए है। किसके लिए है? अभी पुराने लोग भी क्या कर रहे हैं? कितने सालों से मांग रहे हैं। हमने तो भिखारियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? सालों से मांग रहे हैं, और बच्चों को भी वही सिखाते, बेटा तू भी बड़ा होगा तो भीख मांगना। चर्च में जाकर क्या मांगना? क्योंकि पूरी जिंदगी हमने क्या मांगी, और तू भी बड़ा होकर क्या मांग। खुदा ऊपर से देखता है ये कौन है, मैंने तुमको चुन लिया। हाँ, जो विश्वासियों को बनाते ही नहीं, भिखारियों को ही बना रहे हैं। बाप रे, कुछ इनको पत्थर दो, आप भी मारेंगे मुझे, कुछ नहीं, इतने टेंशन में बैठे हैं। ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? अरे जो है वो है। हालेलुया। जो है सो है। आमीन। प्रभु कहता है कि बाप को पता होता है बच्चे की जरूरत क्या है। आमीन। अगर वो मेरा बाप है ना, तो उसको पता है मुझे बीमारी क्या है, वो चंगाई देगा। आमीन। मांगने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान नहीं कर सुने। क्यों हम हमारे चमत्कारों को नहीं पाते? इसका एक ही कारण है। यीशु उसको कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे बढ़े, क्या हुआ? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। इसको कौन चाहिए? इसको चंगाई नहीं चाहिए। इसको कौन चाहिए? इसको प्रभु भी नहीं चाहिए। इसको कौन चाहिए? आज हमें भी कौन चाहिए? यीशु नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? मनुष्य। बोलो कौन? आज लोग प्रभु के पीछे नहीं घूमते, सेवकों के पीछे घूम रहे हैं। बोलो किसके पीछे? बड़े अभिषिक्त दास। बोलो कौन से अभिषिक्त दास? बड़े। तो बड़ी भीड़ वहां पर रहेगी। अपने पास्टर कैसे? छोटे, तो उसके सामने नहीं जाएंगे। बड़े आए उसके सामने जाएंगे। मनुष्य ने खुदा के सामने झुका। आमीन। आपके प्रभु के दास जिस यीशु पर विश्वास रखकर प्रार्थना करते ना,
वही दास जो दूसरा होगा ना, वो भी उसी यीशु के लिए प्रार्थना करेगा। आमेन। ध्यान देकर सुनिए, मनुष्य के पीछे नहीं, खुदा के पीछे जाओ। आमेन। ये व्यक्ति के मन में क्या है? कोई मेरा मनुष्य नहीं जो मुझे मदद करे। आमेन। आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता मनुष्य, आपको अगर मदद करेगा तो कौन करेगा? परमेश्वर। बोलो कौन करेगा? खुदा चाहता है भरोसा ना मनुष्य पर नहीं। एक वचन को पढ़ना जरा, भजन संहिता निकाले, भजन संहिता, भजन संहिता अध्याय 146 146 और वचन 3 को पढ़े। 146 वर्स 3 भजन संहिता। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, न किसी आदमी पर। आगे, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसमें उद्धार करने की ताकत नहीं। किसमें? प्रधानों में और उद्धार करने की ताकत नहीं। वो ताकत केवल यीशु मसीह रखता है। आमेन। हालेलुया। मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है, किसी तेल की बोतल में वो ताकत नहीं है, किसी पानी की बोतल में वो ताकत नहीं है। ताकत मेरे यीशु मसीह के लहू में है, इसके नाम में है। हालेलुया। शिंदे सर कितनी भी सेवा कर ले, उसके नाम से भूत भागने वाले नाम तो यीशु का ही लेना पड़ेगा। आमेन। क्योंकि ताकत मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। हालेलुया। उद्धार उसी के नाम में पाया जाता है। आमेन। ये व्यक्ति कहता है प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है, इसलिए पड़ा है बेटा तू 38 साल से उसी बीमारी में, क्योंकि तेरी आंखें किसकी ओर है? मनुष्य की ओर। वो किसकी ओर? मनुष्य की ओर। इसलिए 38 साल निकल गए, कुछ नहीं हो रहा, अनुभव नहीं आ रहे, अनुभव नहीं आ रहे नए। जब आपकी नजरें खुदा की ओर निकल जाएगी ना, रोज नए अनुभव हो पाएगा। आमेन। पहली बार वो व्यक्ति किसके साथ बात कर रहा है? यीशु। बोलो किसके साथ? आज तक अपनी नजर किसकी ओर लगाई थी? मनुष्य की ओर। आज पहली बार उसकी नजर किसकी ओर लगी है? यीशु की ओर। बोलो किसकी ओर? आगे बढ़े जल्दी से। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। वही होगा, तेरे सामने दूसरे लोग चंगाई को पाएंगे, तेरे सामने दूसरे लोग उद्धार को पाएंगे, दूसरे लोग चमत्कारों को पाएंगे। पर अगर तेरा भरोसा मनुष्य पर रहा ना, तू केवल उनके चमत्कारों को देखेगा, पर तेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाएंगे। ध्यान देखो, क्योंकि अपने जीवन में चमत्कार चाहते हो तो भरोसा किस पर रखो? यीशु पर, परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमेन। ये ऐसा व्यक्ति है 38 साल से दूसरों के चमत्कारों को देख रहा है, पर अपने जीवन में नहीं पाता, कुछ नहीं पाता। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं आपको बताऊं, YouTube पर है ना, बहुत सारे संदेशों को देखते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं को देखते हैं, बेनीहीन उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, दूसरों के चमत्कारों को देखते हैं, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। अपने जीवन में ना बुखार भी नहीं जाता ना, खांसी भी, मच्छर आकर काट लेता है, क्या आकर काटता है, और 10 दिन हॉस्पिटल में पड़ते हैं। पर ना मिनिस्ट्री देखते हैं यूट्यूब पर, लंगड़े चलने लगे, वो चलने लगे। भाई तू क्यों खटिया पर पड़ा है? तेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू देख किसको रहा है? मनुष्य को। बोलो किसको? इतनी ही नजरें खुदा की ओर लगाएगा ना, तो परमेश्वर तेरे जीवन में काम करेगा। आमेन। सच बोल रहा हूं। हालेलुया। इन दिनों में दूसरों के चमत्कार देखना बंद कर दो, अपने चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। अपने चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, और ये तभी होगा जब अपनी नजर प्रभु की ओर लगाओगे। आमेन। किसी मनुष्य की ओर नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह उसको वही सिखा रहा था। आमेन। फिर आगे बढ़ना क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा। बहुत हो चुका, अब तक लेटा रहा जिस खाट पर, अब तक उसने तेरा बोझ उठाया, अब तक वहीं पर गिरा पड़ा था ना, चल अब उठ और अपनी खाट उठा और चल। और फिर। आमेन। ध्यान देकर सुने, उसने मांगा नहीं, खुदा ने दे दिया। हालेलुया। किसके सामने है? यीशु के। बोलो किसके सामने है? किसके साथ बात कर रहा है?
और यीशु के साथ जब आप बात करना सीख जाते हो, उसके साथ वक्त गुजारना सीख जाते हो ना, खुदा आपको पढ़ने नहीं देगा, वहां से उठा लेगा। हालेलुया। उन परिस्थितियों में से प्रभु उठा लेगा। आमीन। मैं विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत साल बिता दिए हमने मसीह जीवन में, और अगर कुछ नए अनुभव को पाना चाहते हो ना, आज से मनुष्य की ओर नहीं, प्रभु की ओर देखना शुरू करो। आपका चमत्कार आपके सामने ही खड़ा है। कहां खड़ा है? सामने ही खड़ा है। मैं विश्वास के साथ कहूं, आपको सालों से नहीं मिला होगा उत्तर, आज मिल जाएगा। केवल नजरें किसकी ओर लगाओ? किसकी ओर? वो है हमारे साथ। आमीन। वही है जो उद्धार देता है। आमीन। वही है जो छुटकारा देता है। विश्वास करें, वही है जो हमें ताकत देता है। आमीन। इसलिए बहुत बार छुटकारा सामने है, चंगाई सामने है, उद्धार सामने है, सालों निकल जाते हम नहीं पाते, क्योंकि हम मनुष्य को देख रहे हैं। जब खुदा को देखना शुरू कर दोगे ना, उसी छुटकारे को, उसी चंगाई को, उस उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम पालोगे। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं आज की रात छुटकारे की रात है, उद्धार की रात है, एक नए अनुभव की रात है। मैं नहीं दूंगा, कौन देगा? यीशु देगा। बोलो कौन देगा? वो हमारे बीच में है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में बहुत कमियां हैं प्रभु, हम हमारे चमत्कार के सामने पड़े हैं और फिर भी उसको नहीं पाते, क्योंकि हमारे जीवन में खोट है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं आज से हम इधर उधर नहीं, पर अपने आप की ओर अपनी मन को और अपने आंखों को लगाए प्रभु जी। इसलिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। एक छोटे से कोरस के साथ हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु बना है, उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है।
अनुभव करें। वचन में लिखा है परमेश्वर कितना भला है, इसका अनुभव करके देखो। हाँ प्रभु, हमारा चमत्कार हमारे सामने है, हमारा उद्धार हमारे सामने है, हमारी चंगाई हमारे सामने है। हाँ प्रभु, हमारे बड़े काम हमारे सामने है प्रभु। केवल हम आपकी ओर देखें और ताके प्रभु जी कि अपने चमत्कार को हम पाए, अपने उद्धार को हम पाए, एक नए और बड़े अनुभव को हमारे जीवन में हम पाने पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। आप हमें तैयार करें, उस योग्यता से भरे एक अच्छी गवाही हमारे जीवन में आप निर्माण करें प्रभु, कि जिस गवाही के कारण हमारे जीवन में हम बड़े कामों को देखें, बड़े अनुभवों को देखें। ऐसा हो धन्यवाद देता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा हो सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।